क्योंकि वहां पे हम लोग एक आउटपुट प्रिंट किए थे, उस आउटपुट के बीच हम लोग समझे थे कि बेसिकली प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग समझे थे उसके बाद हम लोग समझे थे कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लाइन में क्या डिफरेंस है। फिर किसी भी यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, फिर आउटपुट को कैसे प्रिंट करते हैं, इन सारे चीजों को हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पूरे डिस्कस किए थे। ठीक है, और उसको हम लोग क्या किए थे कि कोड को भी एग्जीक्यूट करके देखे थे। आज जो हम लोग का मेन टॉपिक है, उस टॉपिक पे बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल बेसिकली होता क्या है? अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, या फिर आप जावास्क्रिप्ट पढ़े, या फिर आप कोई अदर सी शार्प वगैरह लैंग्वेज पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, वहां पे बात करते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल मतलब वैल्यूज जो होगा इसका, वो क्या करेगा, वैरीज करेगा। लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कोडिंग के सेंस में कि वेरिएबल कैसे का। यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसका नाम होगा, आप लोगों ने सुन रखा होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी आप लेफ्ट साइड में वैल्यू लिखोगे और राइट साइड में जो भी वैल्यू दोगे, वो क्या होगा, राइट साइड वाला वैल्यू जो होगा वो लेफ्ट साइड में आकर क्या होगा कि स्टोर हो जाएगा। और जो वैल्यू स्टोर होगा उसके बीच का जो, जैसे सपोज करते हैं कि आप यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, तो आपका जो ए है वो क्या है, वेरिएबल है। ये वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर कर रहा है, 10 को स्टोर कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, 10 को स्टोर कर रहा है। तो ये राइट साइड वाला वैल्यू क्या होता है कि लेफ्ट साइड आकर जो स्टोर होता है, और इस ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का काम है क्या कि जो राइट साइड का वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में स्टोर करवाना। हम आप लोग से एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, इस क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले आप इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तब आंसर करोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइंड कर रहा हूँ, आपको उसको बताना है कि क्या वेरिएबल जो डिफाइन किया हुआ कौन सा वेरिएबल इसमें सही है। जैसे सपोज करो कि आपको क्या दिया गया, ए इज इक्वल टू आपको 10 दिया गया है, एक पहला वेरिएबल है। ठीक, एक दूसरा वेरिएबल आपको दिया जा रहा है बी। बी इज इक्वल टू आपको दिया जा रहा है ए प्लस सी, ए प्लस सी। और यहाँ पे हम लोग सी इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, 20। सी इज इक्वल टू 20 कर देते हैं। और ये जो वेरिएबल एक है, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू डी। ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे डी ले लेते हैं। अब आप लोग को बताना है कि इन जो चार ऑप्शंस दिख रहा है, इसमें से जो वेरिएबल हम लोग डिफाइंड किए हैं वो करेक्ट वेरिएबल डिफिनेशन कौन सा है। और इसको हम लोग कोड में भी करके देखेंगे बेसिकली, और इसको थ्योरेटिकल अभी समझ ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग कोडिंग, जब कोड एडिटर में जाएंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल से समझ रहे होंगे। सबसे पहले आप बताओ कि इसमें कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो कि सही तरीके से डिफाइंड है, और कौन सा वेरिएबल इसमें डिफाइंड नहीं है, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप ये बताओ। जब भी आप ये वीडियो देखोगे, जब भी वीडियो देखोगे उससे पहले आप क्या करोगे कि कमेंट करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, वीडियो को आगे प्रोसीड करोगे देखने के लिए। देखो बात करते हैं, आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब कोई भी वैल्यू स्टोर होता है वो लेफ्ट साइड वाले में स्टोर होता है। ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसके वैल्यू अंदर स्टोर होगा, यहाँ पे वैल्यू आपका स्टोर होगा, वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगा। लेकिन एक चीज है कि क्या ये सही तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखें, ए प्लस बी इज इक्वल टू डी। तो क्या ये वेरिएबल का डिफाइंड करने का सही तरीका है? तो जी नहीं, ये वेरिएबल का डिफाइंड करने का सही तरीका नहीं है। आप इस वे में क्या कर सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
अब क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, बात यहाँ पे आता है कि आप किसी भी वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो, आपको क्या करना है कि a इज इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 है। अगर d का मान लेते हैं कि d इज इक्वल टू हम 20 रखते हैं, d इज इक्वल टू अगर हम 20 रखते हैं और इस d इज इक्वल टू 20 के जगह अगर हमको इसको पुट कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 20 बनता है। तो ये वैल्यू स्टोर थोड़ी ना हो रहा है, ये तो बता रहा है आपको कि ये जो a प्लस बी का वैल्यू है वो 20 है। तो वैल्यू स्टोर किस में होगा, तो एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। मतलब ये जो डिफाइंड किए हैं इसको अगर आप रिवर्स कर दे तो ये सही तरीका है, लेकिन आप इस तरह के वेरिएबल को क्या कर सकते हैं कि डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब इसको हम लोग कोड में करके थोड़ा सा देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपसे कोई पूछ सकता है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, लेकिन इंटरव्यू में इतना बेसिक क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बस मैं एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया कि अगर आप कभी भी भूल जाते हैं, इन चीजों को आप बेसिक याद रखोगे क्योंकि बेसिक बहुत हेल्प करेगा आगे। अब हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन का। हम लोगों ने समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया कि वेरिएबल क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिफिनेशन। उस डिफिनेशन से बात करने से पहले हम लोग सोचते हैं ये तो था बेसिक वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करते हैं कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करते हैं कि वेरिएबल कैसे स्टोर होता होगा मेमोरी के अंदर जाकर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक मेमोरी बना लेते हैं। देखिए यहाँ एक मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर क्या कर लेते हैं कि कुछ हम लोग बॉक्स को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे इस तरह से कुछ हम लोग बॉक्सेस डिफाइन कर लिए, और कुछ बॉक्सेस का क्या करता है कि हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे देखो, ए बॉक्सेस का जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसका हम लोग नाम ए करते हैं, सेकेंड वाला बॉक्स है उसका नाम सी रखते हैं, और इस बॉक्स को क्या करते हैं हम लोग डी नाम रख लेते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इस बॉक्सेस का जो नाम होगा वो एस रख लेते हैं। इस तरह से कुछ बॉक्सेस का नाम है, वेरिएबल बेसिकली। देखो, कहने का मतलब अगर आप इसके नाम पहले नहीं रखना चाहते तो क्या करो कि आप इसको इरेज कर दो। देखो, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग करते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर कोई कोई भी बंदा या कोई भी स्टूडेंट्स क्या किया कि वो ए इज इक्वल टू क्या किया कि 10 वेरिएबल एक बनाया। और इस किस टाइप का वेरिएबल है, आपको ये जो आप वेरिएबल लिख रहे हो किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का है, इंटीजर वेरिएबल है। अब हम लोग समझेंगे इसको आज ही के क्लास में कि कितना वो वैल्यू लेता है, कितना स्टोर करता है, वो सारी चीज हम लोग नेक्स्ट जो अपकमिंग स्लाइड आएंगे उसमें हम लोग इसको समझ रहे होंगे। देखो, ए इज इक्वल टू 10, तो इन मेमोरी के अंदर बेसिकली क्या है, ये मेरा मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर क्या करेगा कि यहाँ पे सपोज करो कि ए इज इक्वल टू 10, ए यहाँ पे एक स्पेस बनाया। जैसे यहाँ पे इंट ए लिखा, यहाँ पे क्या हुआ, ए नाम का एक वेरिएबल बना दिया मेमोरी के अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ कि वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया। अब आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इन सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन जो अपडेट करोगे जो होगा चीजें, वो होगा इसी मेमोरी के अंदर क्या होगा कि आपको चेंज होगा। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है कि आपको वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल बनेगा। ये तो आप स्ट्रिंग्स का यहाँ पे इंटीजर ले लिए, आप उस तरह से क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं। जैसे सपोज करें कि यहाँ पे क्या करता है कि हम लोग str ले लेते हैं, और str के अंदर क्या करते हैं कि कुछ भी हम लोग वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। जैसे समझ लो कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं एबीसी, कुछ एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, एबीसी एक कंटेंट लिखा हुआ है। इस एबीसी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे आकर तो यहाँ पे एक str नाम का बन जाएगा, आपको फाइल बन जाएगा str नाम का। और उस str के अंदर अगर आप जाकर देखोगे तो उसमें जो वैल्यू स्टोर होगा वो वैल्यू आपको क्या होगा कि एबीसी होगा। बेसिकली इस तरह से क्या होता है कि आपको मेमोरी में आपके सिस्टम्स के अंदर क्या होते हैं, वैल्यूज स्टोर होते हैं, और इस आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, इन सारे चीजों प्रोसेस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इन सारे चीजों प्रोसेस को करेंगे कैसे। ये तो हम लोग थ्योरेटिकल समझे, ये जो पार्ट हम लोग सारा जितना भी डिस्कस किए 10 मिनट्स या 5 मिनट्स, वो सारे हम लोग डिस्कस किए थ्योरेटिकल पार्ट। लेकिन अब हम लोग इसको सिस्टम में लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा कोड करके देखते हैं। उस कोडिंग करने से पहले हम लोग एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर जो स्कूल वाले देख रहे होंगे 10th और 12th वाले, तो उनको थोड़ा सा काम आएगा डिफिनेशन का। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उस डिफिनेशन को समझते हैं क्या है। देखो, वेरिएबल
ए वेरिएबल इज ए कंटेनर, वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है। जो मैं बॉक्स बनाया था वो बेसिकली क्या था, एक कंटेनर था। स्टोरेज एरिया, उसको आप क्या बोल सकते हो, स्टोरेज एरिया, क्योंकि ये वैल्यू को स्टोर कर रहा था। जो मैं यहाँ पे एग्जांपल बताया था आपको, यहाँ पे क्या कर रहा था, वो वैल्यू को स्टोर कर रहा था। यूज टू होल्ड द डेटा, क्या करता है, इसलिए डेटा को होल्ड करने के लिए, होल्ड मतलब बेसिकली डेटा को रखने के लिए। ईच वेरिएबल शुड बी गिवन ए यूनिक नेम, हर एक वेरिएबल क्या क्या होगा कि अपना नाम होगा, जिसको आप आइडेंटिफायर भी कहते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे थे कि a इज इक्वल टू 10 ले रहे थे, अगर सपोज करते हैं इंट a इज इक्वल टू हम 10 ले रहे हैं, तो क्या सर हम इंट a इज इक्वल टू 20 नहीं ले सकते हैं? नहीं, आप जी बिल्कुल नहीं ले सकते a इज इक्वल टू 20, क्योंकि सेम नाम से आप दो वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि वेरिएबल का जो नाम होता है वो आइडेंटिफायर होना चाहिए। कहने का मतलब कि एक हर एक वेरिएबल का जो नेम होना चाहिए यूनिक हो सकता है, लेकिन आप इसका वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। आप अगर नम दोबारा डिफाइंड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो कि अपडेट कर सकते हो। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ यूनिक नेम, मतलब हर एक वेरिएबल का जो नाम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, और उसी जो यूनिक नेम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कोड एडिटर में चलते हैं और अपने बहुत सारे वेरिएबल को क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेरिएबल को हम लोग डिफाइंड करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग उसको प्रिंट करवा के देखेंगे कि किस तरह से वो काम करता है। फिर वहां पे ये भी देखेंगे कि जो आपको यहाँ पे हम वैल्यू बता रहे थे कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड एक वैल्यू रखेंगे, उसके इंस्टेड एक वैल्यू के जगह हम लोग दो वैल्यू रखते हैं, तो उसके बीच क्या डिफरेंस आता है, क्या मेरा प्रोग्राम एरर देगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा, या कि कुछ रिटर्न वैल्यू करेगा, कि कुछ ट्रू या फॉल्स इस टाइप का कुछ वैल्यू देगा। तो अब हम लोग कोड एडिटर में चलते हैं, हम लोग यहाँ पे कोड एडिटर में आ गए हैं, और अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने कोड को, वेरिएबल को डिफाइंड करते हैं। इस सारे चीज को जो जरूरत नहीं उसको हटा देते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आ जाते हैं मेन अंदर, मेन फाइल के अंदर। यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि इंटीजर नाम का हम वेरिएबल डिफाइंड करते हैं। तो देखिए वेरिएबल डिफाइंड करने से सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, वेरिएबल डिफाइंड करने के बाद आपको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे इंट, वेरिएबल का टाइप लिखना होगा कि आप किस तरह का वेरिएबल लेना चाहते हैं, इंट। इंट के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पे वेरिएबल का नाम। जैसे हम वेरिएबल का नाम अगर अभी हम सपोज करते हैं ए रखते हैं, इसके बाद आपको क्या करना हो, इक्वल टू। इक्वल टू के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि वैल्यू देना पड़ेगा, वेरिएबल मतलब आप वेरिएबल में कितना, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, अगर बाद में आप इसके वैल्यू इंटर करवाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बाद में भी वैल्यू इंटर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कोई बाई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10। जैसे मैं क्या किया, ए इज इक्वल टू 10 सेट कर दिया। अब मैं इस ए को अगर प्रिंट कराऊं, मैंने शॉर्टकट प्रिंट कराने के लिए आपको बताया है कि एस ओ यू टी करके हम लोग टैब क्लिक इंटर कर देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम ए लिखेंगे, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है करेंट फाइल, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप इसका आउटपुट जो देखोगे, आप इसका आउटपुट जो देखोगे, आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा ए 10 होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो वेरिएबल यहाँ पे डाला है ए के अंदर 10 है। अब क्या कर सकते हैं कि इस वेरिएबल को आप इंक्रीज डिक्रीज सब कर सकते हो। जैसे देखो ए प्लस 1 कर दिए, हमको क्या अभी आउटपुट मिलेगा, एग्जीक्यूट करने से कोड पहले आप क्या करोगे कि इसका आंसर बताओगे, उसके बाद आप क्या करोगे कि वीडियो को आगे देखोगे। अब मैं आउटपुट दिखाता हूँ, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, आपको यहाँ पे आउटपुट 11 मिल रहा है। आप यहाँ पे अगर इंक्रीज नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, वैल्यू को यहाँ पे भी इंक्रीज कर सकते हो। जैसे ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम ए प्लस 5 कर देते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 कर देते हैं। और अब अगर हम लोग ए को प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, अगर अब हम लोग क्या करते हैं, ए को प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आपको 15 मिलेगा। देखो इस तरह से वैल्यू 15 मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम जैसे ही रीडिफाइंड करने का कोशिश करेंगे, हम इसको जैसे ही इंट ए इज इक्वल टू रीडिफाइंड करने का कोशिश करेंगे, अगर हम यहाँ पे 20 लिख रहे हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको रेड लाइन नीचे दिख रहा है। बेसिकली ये रेड लाइन आपको क्या कर रहा है, एरर डिनोट कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम जैसे क्लिक करके अपना एरर देखेंगे, तो आप देखो यहाँ पे दे रहा है कि वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप। आप जिस स्कोप में काम कर रहे हैं, बेसिकली ये जो मेन क्लास है, इस मेन क्लास के अंदर जो काम करें उस स्कोप में ऑलरेडी वेरिएबल ए जो है मेरा डिफाइंड है।
और इस स्कोप से अगर हम बाहर निकल के डिफाइन करें तो मेरा वेरिएबल डिफाइंड होगा। जैसे देखो इस स्कोप से बाहर निकल के क्या करते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल डिफाइंड करते हैं a इज इक्वल टू 20, तो देखो यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल डिफाइंड है ऑलरेडी, क्योंकि हम इस जो लूप जो इस स्कोप के अंदर है, इस स्कोप के अंदर क्या कर सकते हैं कि एक साथ दो वेरिएबल एक ही नाम से हम लोग नहीं डिफाइंड कर सकते। बेसिकली वही चीज बता रहा था। तो हम लोग तो इंटीजर टाइप का लिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम आपको स्ट्रिंग टाइप लेकर दिखाते हैं वैल्यू। तो स्ट्रिंग टाइप लेने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रिंग का जो एस होगा वो कैपिटल लिखना पड़ेगा, न तो आपको जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपका प्रोग्राम गलत होगा तो आप परेशान हो जाओगे। इसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रिंग क्लिक करोगे। स्ट्रिंग में अगर हम लोग नेम इंटर करवाते हैं, अगर नेम इंटर करवाते हैं, समझ करो कि मैं अपना चैनल का नाम इंटर करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे कोडिंग क्रिएशन। कोडिंग क्रिएशन कोडिंग क्रिएशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और इसको बंद करके जो यहाँ पे आप ए लिखे हो, ए की जगह अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना नेम प्रिंट करवा लेंगे। और इस कोड को हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे आपको यहाँ पे क्या होगा कि नेम की जगह आपको कोडिंग क्रिएशन अब दिखेगा। तो बेसिकली इस तरह से क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी अपना इंटीजर टाइप लिए, स्ट्रिंग टाइप लिए, आप चाहेगे तो कैरेक्टर्स टाइप भी ले सकते हो, बुलियन टाइप्स ले सकते हो। एज ए होमवर्क हम आपको दो होमवर्क दे रहे हैं कि आप जो प्रिंट करके क्या करोगे, चेक करोगे कि बुलियन टाइप कैसा है, बुलियन टाइप कैसे होगा और क्या होगा। इस तरह से आप क्या करोगे, बुलियन टाइप को प्रिंट करके यहाँ पे देखोगे। और कैरेक्टर, दो चीज आपको क्या करना है कि एज ए होमवर्क आपको यहाँ पे प्रिंट करके देखना है। प्रिंट करना है बेसिकली आपको डिफाइंड करना है कि किस तरह से कैरेक्टर का वेरिएबल लोगे और किस तरह से आप बुलियन का वैल्यू लोगे। तो दो चीज आपको एज ए होमवर्क हम दे रहे हैं। आप इस वीडियो से आगे करने देखने से पहले आप क्या करोगे, इस होमवर्क क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, तभी आप वीडियो को आगे प्ले करोगे। अगर आप इन चीज़ों को, जो मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को सोल्व करो तब आगे करना, तो ये चीज़ें आपको आगे सीखने में बहुत हेल्प करेगी। क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक और एडवांस टॉपिक डिस्कस करते हैं। बेसिकली नोट्स में नहीं है मुझे, लेकिन याद आ गया और टॉपिक मैं डिस्कस कर देता हूँ। जिस तरह से हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जैसे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप कोड एडिटर में चलते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग यूजर से कुछ वेरिएबल हम बनाएं और उस वेरिएबल के अंदर क्या करें कि हम यूजर से इनपुट लें। क्या करें, उस वेरिएबल के अंदर क्या करें कि हम यूजर से इनपुट लें। तो चलिए लेकर देखते हैं। सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए हम बताए थे कल कि हम लोग स्कैनर फंक्शंस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम स्कैनर से यूज करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई नाम नहीं है। इसके बाद न्यू कीवर्ड्स के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। न्यू कीवर्ड्स स्कैनर, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सिस्टम। इन सारे चीज़ों जब उप्स एक कंसेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे कि बेसिकली ये सब सारे चीज़ क्या लिखते हैं, स्टैटिक्स क्या है, पब्लिक क्या है, वॉइड। तो हम कल आपको लेक्चर में बताए थे कि वॉइड बेसिकली है क्या, कि हम लोग जब यहाँ पे किसी चीज़ को रिटर्न नहीं करना चाहते तो हम लोग क्या करते हैं, वॉइड को यूज करते हैं। जिन्होंने सी पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि वॉइड क्या होता है, इंट क्या होता है, इंट मेन क्या होता है और वॉइड मेन क्या होता है, उनको अच्छे से चीज़ें दी होंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक वैल्यू को इंटर कराना चाहते हैं। किस टाइप का वैल्यू, सपोज करते हैं कि हम लोग एक इंटीजर या स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू आप इंटर करवा सकते हो। बस सिंपल एक इंटर करवाना है आपको। उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको एक मैसेज दे देते हैं, इंटर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि हम लोग बार बार इंटीजर देखते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिंग छूट जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आज स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू को प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इंटर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। हम मैसेज ही डाल देते हैं कि आप जब किस टाइप का वैल्यू डालो, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू डालो। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग अपना इनपुट करवा लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग करवाएंगे, तो स्ट्रिंग लिखेंगे। स्ट्रिंग के बाद क्या करेंगे कि जो भी अपना वेरिएबल का नाम लिखना है, जैसे हम लोग नेम लिखते हैं अपना वेरिएबल का, इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, एस सी डॉट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग सारा जितना भी लिखेंगे उसके अंदर लेंगे। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग नेम को प्रिंट करा देते हैं। अगर नेम को हम प्रिंट नहीं करवाएंगे तो आपको वहां पे दिखेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, नेम को प्रिंट करवा देते हैं और कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। कोड को जैसे एग्जीक्यूट करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पे इंटर द स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे फिर से अपना चैनल का नाम डालते हैं, कोडिंग क्रिएशन, कोडिंग क्रिएशन और इंटर करते तो देखो आपको कोडिंग क्रिएशन प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरह से क्या कर सकते हो कि आप वेरिएबल खुद भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई वेरिएबल इनपुट ही रखना है और उसको यूजर से उसमें इनपुट करवाना है तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पे यूजर से भी इनपुट करा सकते हो।
हम लोगों ने समझा कि वेरिएबल कैसे डिफाइंड कर सकते हैं। अब उसको आगे भी समझे कि यूजर से कैसे आप इनपुट ले सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से अगर हम बार बार आपको लिख रहे थे, आगे इंट लिख रहे थे, स्ट्रिंग्स लिख रहे थे, कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, डबल्स के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग के बारे कर आगे बात करेंगे। तो इन सारे चीजों क्या है, बेसिकली इनके ये क्या है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। इंट हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, बेसिकली मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, str स्ट्रिंग्स है, कैरेक्टर्स है, इन सारे ये सब सारी चीजें क्या है, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप का क्या काम है, डेटा टाइप का क्या काम है। डेटा टाइप ये बताता है कि उस किस तरह का वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे देखो, किस तरह का वैल्यू का स्टोर करता है। जैसे इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप बोलते हो डॉक्टर, डॉक्टर का क्या काम है भाई, डॉक्टर का क्या काम है, जिसके आगे डॉक्टर लगा हो उसका क्या काम है, लोगों को देखना। लोगों को किस रूप में देखना, लोगों को किस रूप में देखना। बहुत सारे नटखट बच्चे होते हैं तो उनको अलग चीज दिखेगी, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, कोई उसके पास पेशेंट आ, डॉक्टर है, डॉक्टर का मतलब ही क्या है, पेशेंट उसके पास आएगा और पेशेंट का वो इलाज करेगा, जिस किसी भी तरह का उसको दिक्कत होगा, उन दिक्कत को सॉल्व करेगा। अब जिस तरह से डॉक्टर क्या है, डॉक्टर के लिए डिफाइंड है कि डॉक्टर होगा भाई वो लोगों को इलाज करेगा, लोगों को देखेगा और उनके हेल्थ केयर करेगा। इसके बाद आता है इंजीनियर। इंजीनियर क्या करेगा, अब इंजीनियर में कब क्या करता है, बहुत सारे, जैसे सिविल इंजीनियर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर क्या करेगा, दो ही चीज कर सकता है, या बिल्डिंग बना सकता है या फिर ब्रिज वगैरह, पुल वगैरह, रोड वगैरह, सारी चीज कंस्ट्रक्शन का बेसिकली काम कर सकता है। अगर ओवरऑल बोले, सिविल इंजीनियरिंग क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन का काम। अगर वही चीज मैकेनिकल इंजीनियर का लेते हैं, अगर वही चीज हम मैकेनिकल इंजीनियर का लेते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता है, कुछ इनोवेशन आइडिया मैकेनिकल वर्क करने के लिए, जैसे मशीन वगैरह सारी चीज बनाते हैं। तो इन सारे चीज को क्या है, डिफाइंड है, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई डॉक्टर है, इलाज करेगा, पेशेंट का केयर करेगा। मैकेनिकल इंजीनियर है, मशीन बनाएगा। सिविल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग को मतलब कंस्ट्रक्शन वाला काम करेगा। उसी तरह से बेसिकली डेटा टाइप होता है, हम लोग कंप्यूटर अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में समझते हैं डेटा टाइप। इंट मतलब क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करेगा। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप। लॉन्ग, डबल, उसी तरह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डेटा टाइप का मतलब क्या है। अब हम लोग चलते हैं डिफिनेशन पे, क्योंकि जब हम लोग बेसिक एग्जाम्पल अपने रियल लाइफ से रिलेट करके समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को चीज़ों थोड़ा याद रहती हैं दिन तक, मतलब बहुत दिन तक चीज़ें याद रहती हैं और थोड़ा समझना भी बहुत इजी हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप के डिफिनेशन पे। तो डिफिनेशन क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि डेटा टाइप आर डिक्लेरेशन फॉर द वेरिएबल। देखो, क्योंकि हम हमेशा लिख रहे थे आपको इंट ए, इंट ए क्या था, ए बेसिकली क्या था, वेरिएबल था। लेकिन उसके पहले हम क्या लिख रहे थे, इंट। जो मेरा ए वेरिएबल है वो किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, इसलिए बोल रहा है यहाँ पे डेटा टाइप आर द डिक्लेरेशन फॉर वेरिएबल, दिस डिटरमाइंस द टाइप एंड साइज ऑफ द डेटा। देखो ये क्या बताता है, डिटरमाइंस द टाइप मतलब किस टाइप का वो डेटा है, और साइज भी बताता है। हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड पढ़ेंगे उसमें बेसिकली देखो आप यहाँ पे सारे चीज का साइज है। देखो बाइट जो होता है वो वन साइज लेता है, बिट शॉर्ट जो होता है वो दो लेता है, जबकि इंटीजर, इंटीजर बेसिकली 4 बाइट लेता है। देखो आप यहाँ इंटीजर 4 बाइट, लॉन्ग होता है 8 बाइट लेता है, फ्लोट जो होता है वो भी 4 बाइट लेता है। ये बेसिकली डेटा टाइप का साइज है। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे। डबल क्या होता है, 8 बाइट होता है। मतलब देखो, कहने का मतलब होता है कि आप इसमें इतना साइज तक डेटा को इंटर करा सकते हो। अब उसको थोड़ा सा कोड एडिटर में चलेंगे ना तो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि बेसिकली साइज का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम वहां पे आपको डेटा इंटर करा के दिखाएंगे और वो डेटा क्या होगा कि एरर बता देगा आपको। देखो हो गया, एसोसिएटेड विद द वेरिएबल विच इज एसेंशियल टू नो द सिंस डिफरेंट डेटा टाइप ऑक्यूपाई द डिफरेंट साइज ऑफ मेमोरी। जो अभी हम आपको ये टेबल दिखाए, ये बेसिकली क्या रहा है, डिफरेंट डेटा टाइप है। डिफरेंट डेटा टाइप है, क्या कर रहा है, डिफरेंट साइज मेमोरी का ले रहा है। अब इसको चेक कैसे करेंगे उसको हम लोग कोड एडिटर में देखेंगे। बेसिकली आपको आई होप डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दो टाइप डेटा टाइप डिस्कस करते हैं, कौन कौन से, प्रिमिटिव डेटा टाइप डिस्कस करते हैं और बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो उसके पास लिमिट साइज हो, लिमिटेड चीजें हो, उसको बोलते हैं हम लोग
प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे सिंपलर चीज काम करता है, सिंपलर ऑब्जेक्ट को जो स्टोर, सिंपलर डेटा को स्टोर करवाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है कॉम्प्लेक्स चीजों को अधिक करवाता है। अब हम लोग समझे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, उसको आगे डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप। फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो क्या होता है कि सिंपल वैल्यू को स्टोर करवाता है। जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, जितना एग्जाम्पल वेरिएबल करते टाइम हम आपको दिखाए थे कि इंट ए इज इक्वल टू ए होता है, इंट बी इज इक्वल टू ए होता है, फिर स्ट्रिंग इज इक्वल नेम इज इक्वल टू जो, ये सारे चीज, ये सब सारे चीज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, जो बहुत स्मॉल होते हैं। और देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप आप यहाँ पे देखोगे, ये जो आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ और फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। देखो आप यहाँ पे जो देख रहे हो कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप का बेसिकली क्या है, देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले बाइट है। देखो बाइट के बारे में बात नहीं करते हैं, सबसे पहले इंटीजर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग इससे फैमिलियर हैं। इसके बाद हम लोग फ्लोट का बात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कैरेक्टर्स का बात कर सकते हैं। इसके बाद बुलियंस का बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन सारे डेटा टाइप्स को। बहुत सारे डबल्स लॉन्ग भी जानते होंगे, लेकिन इन डेटा टाइप्स जो है इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, बुलियंस हो गया, इसको हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इसलिए हम लोग को क्या है कि ये अच्छा थोड़ा लगता है और चीजों को समझ में आती है। तो हम लोग जिन चीजों से समझ में आ रहा है उसी से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर, इंटीजर कहने का मतलब क्या होता है, 4 बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है, साइज में 4 बाइट। चलो इसको थोड़ा सा कोड में करके समझते हैं। जैसे देखो, क्योंकि बिना कोड को नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल, वेट, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। एक वेरिएबल जैसे इंट ए इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 12 देखो लिखते हैं, 2222। देखो, देखो, देखना, एक मिनट रुक जाओ। देखो हम 2 लिखे, यहाँ पे कोई अभी आपको रेड लाइन नीचे नहीं दिख रहा है। 2 लिखे, अभी कोई रेड लाइन नीचे नहीं दिख रहा। 2 लिखे, अभी आपको कोई रेड लाइन नहीं दिख रहा। 2 लिखे, अभी भी आपको कोई रेड लाइन नहीं दिख रहा। 2 लिखे, अभी भी आपको कोई रेड लाइन नहीं दिख रहा। फिर 2 लिखे, अभी भी कोई रेड लाइन नहीं दिख रहा। फिर 2 लिखे, अभी भी आपको कोई रेड लाइन नहीं दिख रहा। देखो लिखते जा रहे हैं, जहां तक रेड लाइन आएगा, देखो, देखो यहां तक आपको रेड लाइन नहीं आ रहा है। बेसिकली इसका साइज जो था इतना ही साइज था। इंट ए इज इक्वल टू अगर आप डिफाइंड करोगे तो उसके अंदर आप इतना वैल्यू को स्टोर क्या कर सकते हो। बेसिकली उसका साइज है 4 बाइट। लेकिन हम जैसे ही 2 इसके आगे लिखेंगे, आप देखोगे कि नीचे एक देखो इसको अगर हम चाहेंगे, इसको देखो नीचे क्या हुआ है यहाँ पे आपको कि यहाँ पे रेड लाइन आ गया। बेसिकली जो आप इसका साइज देख रहे थे, ये जो आपका यहाँ पे 4 दिख रहा था, इंटीजर का 4 बाइट होता है। इस 4 बाइट से क्या किए कि आप एक्सीड कर गए। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हम एक्सीड कर गए, उसके लिए हम इसको प्रिंट करके दिखाते हैं। देखो इसको क्या करते हैं कि हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। इस कोड को हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे एक एरर आएगा, इंटीजर नंबर टू लार्ज। जो आप नंबर इंटीजर डाले हो वो बहुत बड़ा है, लार्ज है, क्योंकि उसके जितना साइज था, उसके जो बाइट जितना इंटीजर का स्टोर कराने का बेसिकली कैपेसिटी था, उस कैपेसिटी से क्या किए हो आप एक्सीड कर गए हो। और भाई किसी कैपेसिटी से एक्सीड कर जाओगे तो उसके अंदर वो डेटा नहीं रह सकता है। क्या कर सकता है, उसके अंदर वो डेटा नहीं रह सकता है। जैसे देखो हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं इसको डिटेल में जाकर। जैसे देखो फ्लोट जो है, फ्लोट फ्लोट छोड़ दो, फ्लोट जो है क्या है, ये भी 4 बाइट लेता है, स्टोर करवाता है। इसके अंदर भी जैसे डबल है, डबल क्या करता है कि 8 बाइट लेता है। इस डबल को अगर आप क्या करोगे कि इस इंटीजर के अंदर स्टोर करवाओगे तो वो कभी भी लेगा, नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। वैल्यू क्यों नहीं लेगा, क्योंकि भाई उसके अंदर 4 बाइट का ही स्टोरेज है। आप क्या कर रहे हो, 8 बाइट का स्टोरेज करवा रहे हो, तो लेकिन नहीं लेगा। तो अब बहुत सारे बच्चे को डाउट आ सकता है, सर तो 4 बाइट में नहीं ना स्टोर करवाते हैं, तो 8 बाइट के अंदर तो स्टोर करवा सकते हैं। भाई इंटीजर का वैल्यू तो हम डबल में स्टोर करवा सकते हैं, जी बिल्कुल आप स्टोर करवा सकते हो। लेकिन क्या कहता है कोडिंग कि आप स्टोर तो करवाओगे, लेकिन मैं कुछ डेटा को लोस्ट कर दूंगा। अब ये क्या है कि मैं कुछ डेटा को लोस्ट करूंगा। अब ये बेसिकली है क्या कि मैं कुछ डेटा को यहाँ पे लोस्ट करूंगा। उसको थोड़ा सा कोड से समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं,
कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इंट वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक। इंट ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, अगर आप 10.0 लिखना चाहो, ए 10.0 लिख दो, देखो एरर आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट वैल्यू करते हैं। फ्लोट फ्लोट इज इक्वल टू, अगर हम 10.0 लिखें, 10.0 लिखो तो अभी भी एरर आएगा, इसके आगे आपको एफ लिखना पड़ेगा। इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, एफ लिखना पड़ेगा। ये एरर क्या होगा, हट जाएगा। अब ये बेसिकली एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्लोट लिख दिए हम लोग, इसके अपना वेरिएबल नहीं डिफाइन किए, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिए और इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाए। देखो अगर इस एफ को मैं हटाता हूँ, आपको यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि उसको आप उसके आगे आपको एफ लिखना पड़ेगा। बेसिकली फ्लोट वैल्यू का ये अच्छी होता है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि इस ए को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। इस ए को क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। ए को प्रिंट करके देखते हैं और कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ए को जैसे ही प्रिंट करे, कोड को एग्जीक्यूट करे, तो आपको यहाँ पे 10.0 दिख गया। लेकिन इस 10.0 से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इंट लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंट लगा देंगे और इस कोड को अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस कोड को अब एग्जीक्यूट करके देखें तो आपको यहाँ पे 10 दिख गया। देखो थोड़ा सा और समझो, जीरो से आपको समझ में नहीं आया होगा, अब समझाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि 10.123 रखें। अब अगर इस इंटीजर को मैं हटा दूं, इस इंटीजर को अगर हम हटा दे, इस इंटीजर को हटा दे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 10.123 दिख रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर जैसे ही मैं इंटीजर लगा दूं, जैसे ही इंटीजर लगा दूं और यहाँ कोड को एग्जीक्यूट करूं, तो आपको 10 दिखेगा। बेसिकली यही डेटा का लोस्ट होता है। अगर आप ज्यादा बड़ा साइज के अंदर आप छोटे डेटा को डाल रहे हो, वो कंप्यूटर आपको मना नहीं करेगा, आपका जो सिस्टम होगा वो मना नहीं करेगा, बोलता है भाई तू डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डेटा होगा, उस डेटा को क्या करेंगे कि हम कुछ लोस्ट कर देंगे। तो यही दिक्कत होता है। बेसिकली आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि वेरिएबल सॉरी डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप के साइज का क्या मतलब होता है। जैसे आपको हम इंटीजर में साइज लेकर बताएं, फ्लोट में साइज लेकर बताएं, फिर दोनों में कंपेयर किए कि डेटा को कैसे लोस्ट करता है। उन सारे चीजों को हम लोग क्या किए, एक एक करके समझे और कोड से भी देखे। नेक्स्ट आप एक टेबल जस्ट देख सीन कर लेना, इसको याद करने के आपको टेबल यहाँ पे जरूरी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जिस तरह से प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात की, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, बस हम तो बोल दिए कि कोई कम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करता है। तो भाई किस तरह का कम्प्लेक्स डेटा स्टोर करेगा, स्ट्रिंग और एरे। स्ट्रिंग्स और एरे को क्या करेगा कि कम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करेगा, स्टोर कर देगा। देखो अब समझते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले बात आता है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स तो आपको हम क्रिएट करना बता दिए कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, किस तरह से हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं। चलो एक स्ट्रिंग्स क्रिएट करके देखते हैं, तब फिर डिफरेंस समझेंगे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जिस तरह से हम लोग नॉर्मली क्या करते थे कि अपना स्ट्रिंग्स क्रिएट करते, उस तरह से क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं। इस स्ट्रिंग्स के अंदर, नेम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस नेम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाते हैं। देखो रैंडम वैल्यू कोई भी हम स्टोर करवाते हैं, क्या करते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू स्टोर करवाते हैं इस तरह से। इसको आप करो, यहाँ पे नेम को प्रिंट करो। देखो आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट करके सेम चीज आपको दे देगा, सेम चीज दे देगा। इस तरह से स्ट्रिंग्स आपको दे दिया। पर क्या होता है कि आप स्ट्रिंग से एक और तरीके से स्ट्रिंग्स को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप स्ट्रिंग नेम लिख सकते हो और इस नेम के अंदर क्या कर सकते हो कि न्यू स्ट्रिंग्स लिख सकते हो और न्यू स्ट्रिंग्स के अंदर क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। बेसिकली ये स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने का तरीका है, दूसरा तरीका आप मान सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग्स नेम लिखोगे। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, आप टाइप स्ट्रिंग्स लोगे। स्ट्रिंग्स के बाद आपको जो स्ट्रिंग्स का नाम रखना है उस नाम को इंटर करोगे। उसके बाद आप न्यू कीवर्ड्स करोगे। बेसिकली जैसे हम लोग क्या करते हैं, एरे डिफाइंड करते हैं। एरे हम आप लोग को बताया नहीं है, पर हम लोग एरे भी सिमिलर वे में डिफाइंड करेंगे। तो चलो इस तरह से स्ट्रिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करके देखते हैं। अपने एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना
नाम लिखेंगे टाइप, मेरा स्ट्रिंग टाइप है, उसके बाद हम लोग नेम लिखते हैं, स्ट्रिंग का नेम इज इक्वल टू करेंगे, फिर न्यू कीवर्ड्स यूज करेंगे, न्यू के बाद अपना टाइप लिखेंगे स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के अंदर क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग अपना वैल्यू डाल देंगे। जैसे वैल्यू क्या डालते हैं, मान लेते हैं वैल्यू अपना हम लोग चैनल का ही नाम डाल देते हैं, कोडिंग क्रिएशन, कोडिंग क्रिएशन। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, कैसे प्रिंट कराएंगे, सिमिलर तरीका है। देखो आप यहाँ पे कैपिटल लिखोगे तो नहीं लेगा, आपको SOUT सारे स्मॉल में डालने हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, नेम को प्रिंट करवा देंगे। नेम को जैसे ही प्रिंट करा के अगर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको इसके अंदर का कोडिंग क्रिएशन देखो मिल गया। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स समझे कि स्ट्रिंग डिफाइन करने का, और ये जो होता है ना कम्प्लेक्स वैल्यू होता है। क्या होता है कम्प्लेक्स वैल्यू, आप इसके अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हर एक चीज का लिमिट था, लेकिन आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, कितना भी डेटा स्टोर करवा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो हम कितना भी वैल्यू स्टोर करवा दें, पूरा स्क्रीन भी फुल कर दें, तो आपको क्या करेगा, इन सारे चीजों को प्रिंट करके दे देगा। देखो जैसी कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इन सारे चीज जितना भी ब्रैकेट्स के अंदर है सारा क्या हुआ कि प्रिंट करके आपको दे दिया। बेसिकली क्या है, इसका कोई साइज नहीं है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, आप इसमें जितना डेटा चाहते हो उतना डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। उसी तरह एरे है, क्या है सिमिलर, उसी तरह एरे है। तो अब समझते हैं कि एरे को कैसे हम लोग डिफाइंड करते हैं। एरे हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस पे थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। 2D एरे क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे प्रिंट करते हैं, इन सारे चीजों को हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग जो लेक्चर्स आएंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट छोटा एरे डिफाइंड करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको एरे डिफाइंड करने से पहले आपका एरे का टाइप बताना होगा। सपोज करते हैं कि हम एरे इंटीजर टाइप का लेना चाहते हैं, फिर एरे का हम नाम लेंगे। सपोज करते हैं एरे का नाम मार्क्स लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके बाद इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू करेंगे। एरे का भी डिफाइंड करने का दो तरीका है, उन दो तरीकों को अभी भी हम यहीं पे इसी लेक्चर में अभी हम लोग देखेंगे कि दो तरह से कैसे डिफाइंड करते हैं। यहाँ पे इंट लिखेंगे, और इस एरे के अंदर आप क्या करोगे कि साइज डालोगे। क्या करोगे, इस एरे के अंदर साइज डालोगे। जैसे मैं जानता हूँ इस एरे के अंदर 3 साइज डाल देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। अब क्या करते हैं कि इस एरे के अंदर आप वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो। जैसे अभी साइज हम 3 डालें, आप आप डाल सकते हो, बहुत सारा साइज डाल सकते हो, 50 60 70 जो भी डाल सकते हो, लेकिन हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को इनपुट करना पड़ेगा। कैसे डाटा को इनपुट किया जाता है एरे के अंदर, उसको समझते हैं। तो हर एरे के अंदर इंडेक्स वैल्यू होता है, उस इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि डेटा को इनपुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अपना एरे का नाम मार्क्स, और किस इंडेक्स पे हम वैल्यू देना चाहते हैं, जीरो, जीरो इंडेक्स से शुरुआत करते हैं, और इसके अंदर हम देना चाहते हैं 23, 23। अब क्या करते हैं कि एक और मार्क्स लेते हैं, हम लोग इस मार्क्स के अंदर जो वैल्यू इंडेक्स 1 पे देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, 45 इंटर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे सिंपली मार्क्स को प्रिंट करके देखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा। बेसिकली ये एरर है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं, एरर को समझते हैं। ये एरर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझेंगे नहीं। बेसिकली इसमें क्या है समझने के लिए, i@7b, लेकिन हमको एक्चुअल वैल्यू क्या देना चाहिए था, हमको वैल्यू 23 या 45 में से कोई एक वैल्यू देना चाहिए था। तो आप एरे को क्या प्रिंट कर सकते हो, एरे के इंडेक्स को प्रिंट करना चाहिए। आप मार्क्स को प्रिंट कर रहे हो, मार्क्स बेसिकली क्या है, एक एरे का नेम है, और आप एरे में जो डेटा स्टोर होता है वो हर एक इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर होता है। आप क्या करोगे कि मार्क्स जब प्रिंट करोगे तो उसके साथ आपको इंडेक्स वैल्यू लिखना चाहिए। जैसे ही हम मार्क्स के अंदर अगर आपको 0 लिखकर दिखाते हैं, तो अभी जो आउटपुट आएगा आपको यहाँ पे 23 मिलेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एरे के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ये तो पहला तरीका हुआ एरे को डिफाइंड करने का। चलो एक अच्छा तरीका बताते हैं, उससे क्या कर सकते हो कि आप एक बार में बहुत सारे डेटा को क्या कर सकते हो कि इनपुट कर सकते हो। कैसे करोगे उसको देखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इंट लिखना पड़ेगा, इंट के बाद आपको एरे का नाम लिखना पड़ेगा। आप एरे का नाम लिख दोगे, इसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे, इज इक्वल टू करेगा, और यहाँ पे करली ब्रैकेट डाल के आप कितना भी वैल्यू इसके साथ क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। देखो रेंडम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो इस तरह से। अब क्या है, बेसिकली ये एरे डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका है। इसका भी वैल्यू क्या कर सकते हो कि आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे देखो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मार्क्स, मार्क्स करने के बाद उसका अगर हम 3 इंडेक्स प्रिंट करवाना चाहते हैं और कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको क्या देगा, 0 1 2 3 67 यहाँ पे रिटर्न करके देगा। देखिए आपको 67 रिटर्न करके दिया।
इस तरह से वैल्यू आपको रिटर्न करके यहाँ पे दे रहा है। अब आप क्या चाहते हो कि ये एरे मुझे बार बार इंडेक्स के थ्रू क्यों प्रिंट कराना पा रहा है। हम चाहते हैं कि एरे में मेरा जितना वैल्यू है सारा वैल्यू प्रिंट हो। उस वैल्यू सारा वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए क्या करोगे, आप हर एक इंडेक्स को कॉल करोगे। देखो हर एक इंडेक्स को कैसे कॉल करेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक इंडेक्स को कॉल करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले जीरो को करो और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करेंगे। इसी चीज को हम लोग कॉपी करेंगे, फिर यहाँ से थोड़ा सा एक कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे कि वो कंसेप्ट हम जो बताना चाह रहे हैं उसको इस समझना जरूरी है। देखो चलो इतना समझ लेते हैं। जीरो के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। वन के बाद क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। टू के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, थ्री लिखेंगे। चलो जीरो वन टू थ्री, फोर है, फोर भी लिख लेते हैं। फोर लिख लेते हैं। अब देखो कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, आपको हर एक वैल्यू मिल जाएगा। देखो 23, 34, 45, 67, 89। तो यहाँ पे हर बार हम क्या प्रिंट करेंगे, हर बार प्रिंट करेंगे नहीं। जब आपको ऐसा चीज करने को आए, हर बार एक ही चीज को बार बार प्रिंट करना पड़े, तो आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करने से पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे लूप अप्लाई करोगे। क्या करोगे, लूप अप्लाई। लूप कैसे अप्लाई करेंगे किसी एरे पे, उसको समझते हैं। लूप कैसे अप्लाई किया जाता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको फोर लिखना होगा, इंट लिखना होगा। इंट आई इज इक्वल टू, हम लोग शुरुआत करते हैं जीरो से। क्यों शुरुआत किया जीरो से, क्योंकि जो मेरा इंडेक्स वैल्यू है वो जीरो से शुरुआत होता है। अब हम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे भाई, इसको समझते हैं, स्टॉपिंग कंडीशन को समझते हैं। तो जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है। इस एरे से तो बाहर तक हम नहीं ना चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मार्क्स डॉट लेंथ कर देंगे। मार्क्स डॉट लेंथ करेंगे कि क्योंकि जैसे ही मार्क्स डॉट लेंथ से कम होगा, आप क्या करो वहां से वैल्यू को रिटर्न करना शुरू कर दो। और आई को हर एक बार क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। अब इस कोड को क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग प्रिंट करवा देंगे। इसके अंदर क्या प्रिंट करवाएंगे, मार्क्स। मार्क्स और जो हर एक इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करवा रहे थे, तो यहाँ पे अब इंडेक्स वैल्यू कौन बन रहा है, आई बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आई को प्रिंट करवा देंगे। अब मैं जैसे ही कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, अब मैं जैसे ही कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि हर एक इंडेक्स वैल्यू आपको मिल रहा होगा। देखो 23, 34, 45। तो जो आप 5 टाइम्स लिखे थे प्रिंट प्रिंट प्रिंट, उसके बदले में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे लूप अप्लाई कर सकते हो, और आप वो 5 लाइन्स ऑफ कोड को 2 लाइन्स ऑफ कोड में बदल सकते हो। तो बेसिकली लूप का एक फायदा होता है, हम लोग जो आगे सीखेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस कर दिए हैं, पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम लोग लूप आगे बहुत डिटेल्ड में पढ़ने वाले, नेस्टेड लूप क्या होता है, बहुत सारे पैटर्न का क्वेश्चन सोल्व करने वाले, इन सारी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, एरे को क्यों कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्ट्रिंग्स को क्यों कहते हैं, फिर हम लोग समझे कि इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे होता है, उसका चार जो साइज होता है, 4 बाइट का साइज होता है, उस साइज का मतलब क्या है, उसका डिफरेंस क्या होता है, कैसे उसको करते हैं, सारे चीज हम लोग क्या किए अच्छे से समझे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कांस्टेंट के बारे में। देखो अब जिस तरह से हम लोग वेरिएबल था, उस तरह से आप कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट बेसिकली क्या करता है, जैसे वेरिएबल क्या क्या होता है कि वैल्यू को आप चेंज कर रहे थे, उस तरह से कांस्टेंट जो होगा उसको क्या करेगा कि वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। और जावा में कांस्टेंट वैल्यू यूज करने से पहले आपके उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, फाइनल। आप उसके आगे जैसे ही फाइनल लगा दोगे, उस वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं थोड़ा सा कोड में, तो यहाँ से समझ में ज्यादा नहीं आएगा, हम लोग कोड में करेंगे तो इसको ज्यादा बेटर से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और इन चीजों को हटा देते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइंड करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू। इंट ए इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, 20 डिफाइंड करते हैं। देखो ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ए को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस टू कर देंगे। ए इज इक्वल टू ए प्लस टू कर देंगे। और इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू प्लस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टू लिख सकते हो। ये भी बेसिकली क्या है, एक वैल्यू को अपडेट करने का तरीका है। जैसे देखो मैं प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग तब बात करेंगे आगे। इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, आउटपुट आपको यहाँ पे 22, सॉरी वेट वेट, ए इज इक्वल टू ए प्लस टू, ऐसे।
ए इज इक्वल टू ए प्लस टू, यहाँ पे क्या हुआ कि आपको वैल्यू 22 मिलेगा। बेसिकली हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करना चाह रहे हैं। लेट मी चेक इट्स वर्क और नॉट। देखो यहाँ पे क्या किया कि 22 आपको रिटर्न करके दे दिया। तो आप इस तरह से वैल्यू लिखो, या ए इज इक्वल टू ए प्लस वन भी लिख सकते हो, ए प्लस टू लिख सकते हो, बेसिकली इस तरह से। देखो इस वैल्यू को, इसके आगे हम क्या करते हैं कि फाइनल लगा के देखते हैं। इसके आगे फाइनल लगा के देखते हैं। अब फाइनल जैसे ही हम लगा दिए, ए का वैल्यू फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। न इस वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, न इस वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या आया, एरर आ गया। एरर आने का मतलब है कि ना आप वैल्यू को बढ़ा सकते हो, ना वैल्यू को डिक्रीज करते हो। बेसिकली कांस्टेंट का मतलब यही है कि आप जब एक बार वैल्यू को फाइनलाइज कर दिए कि नहीं ए इज इक्वल टू 20 होता है, तो उसको कहीं भी प्रोग्राम को एक्सेस करोगे तो वो कभी ए का वैल्यू ना चेंज कर सकते हो, आप कभी भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, मतलब आप जो फिक्स्ड कर दिए वही वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। अब इस ए को वैल्यू को ना कभी अपडेट कर सकते हो। जैसे देखो, जैसे मैं अपडेट करने का यहाँ पे ट्राई किया, तो आपको यहाँ पे रेड लाइन दिख रहा होगा, और ये लाइन बेसिकली क्या है, एरर शो कर रहा है। एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसके आगे हम लोग फाइनल लगा दिए, मतलब वैल्यू को सेट कर दिए। तो बेसिकली यही कांस्टेंट का कहने का मतलब है। जो आप इसके आगे कीवर्ड्स देख रहे थे, यहाँ पे फाइनल देख रहे थे, वो यही रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ इल्स, स्विच और ब्रेक क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्विच और ब्रेक को थोड़ा डिटेल में करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, और कैसे चीजें अपने आप में डिफ्रेंशिएट करती हैं। सारी चीजें आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कितना समझ में आया, और इसमें क्या क्या चीजें आपको जो नहीं समझ में आए वो चीजें आप कमेंट करके बता सकते हो। हम वहाँ आपको क्या करेंगे, रिप्लाईज कर देंगे, और उसको क्वेश्चंस को, सारे डाउट हम लोग सॉल्व करने ट्राई करेंगे। तो इस सेशन का हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे एंड करते हैं। आपको इन सारे क्लास का जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, उनमें कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी होंगे। आप उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन करने से पहले क्या करोगे, उसको जरूर सोल्व करके आओगे,